नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हेलो गाइस, मेरा नाम है रघुनंदन और स्वागत है आपका मेरे चैनल में, जहां आपको बहुमूल्य ज्ञान, प्रेरक कहानियां, प्रेरणादायी विचार और सफलता की कहानियां देखने और सुनने को मिलते हैं। तो अगर आप अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं और सक्सेस पाना चाहते हैं तो जुड़े रहे हमारे साथ। चलो कुछ अच्छा सुनते हैं। किसी ने बहुत सुंदर बात कही है कि जो तूफानों में पलता है वही इतिहास को बदलता है। दोस्तों, जिस इंसान के भीतर हौसला होता है वो अपने हौसले से सब कुछ हासिल कर सकता है। हौसला होना हर इंसान के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उसी की मदद से इंसान अपनी हर मुसीबतों से छुटकारा पाता है। तो गाइस, अपने अंदर के हौसले को बढ़ाने के लिए यह वीडियो आपको अवश्य देखनी चाहिए, जिससे कि आपका हौसला बढ़ेगा। इसलिए हम आपके सामने हौसला बढ़ाने वाली एक छोटी सी कहानी प्रस्तुत कर रहे हैं। दोस्तों, यह कहानी अरुणिमा नाम के एक पर्वतारोही की है, जो क्रिकेटर युवराज सिंह से प्रेरित होकर अपनी ज़िंदगी को बदली। और अब अरुणिमा की कहानी से हजारों लोगों की ज़िंदगी बदल रही है। दोस्तों, 11 अप्रैल 2011 की बात है। राष्ट्रीय स्तर की वॉलीबॉल खिलाड़ी अरुणिमा पद्मावती एक्सप्रेस से लखनऊ से दिल्ली जा रही थी। बीच रास्ते में कुछ लुटेरों ने सोने की चेन छीनने का प्रयास किया, जिसमें कामयाब ना होने पर उन्होंने अरुणिमा को ट्रेन से नीचे फेंक दिया। पास की ट्रैक पर आ रही दूसरी ट्रेन उसके बाएं पैर के ऊपर से निकल गई, जिससे उसका पूरा शरीर खून से लथपथ हो गया। वो अपना बायां पैर खो चुकी थी और उसके दाएं पैर में लोहे की छड़ें डाली गई थी। उनका 4 महीने तक दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में इलाज चला। इस हादसे ने उन्हें लोगों की नज़र में असहाय बना दिया था, लेकिन वे खुद को असहाय नहीं देखना चाहती थी। क्रिकेटर युवराज सिंह से प्रेरित होकर उन्होंने कुछ ऐसा करने की सोची ताकि वह फिर से आत्मविश्वास भरी सामान्य जिंदगी जी सके। अब उन्हें कृत्रिम पैर लगाया जा चुका था और अब उनके पास एक लक्ष्य था, और वह लक्ष्य दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह करना था। अब तक कोई विकलांग ऐसा नहीं कर पाया था। एम्स से छुट्टी मिलते ही वे भारत की एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पर्वतारोही बछेंद्री पाल से मिलने चली गई। अरुणिमा ने पाल की निगरानी में ट्रेनिंग शुरू की। कई मुसीबतें आईं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और धीरे धीरे पर्वतारोहण की ट्रेनिंग पूरी कर ली। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद उन्होंने एवरेस्ट की चढ़ाई शुरू की। 52 दिनों की कठिन चढ़ाई के बाद आखिरकार उन्होंने 21 मई 2013 को एवरेस्ट फतह कर ली। एवरेस्ट फतह करने के साथ ही वे विश्व की पहली विकलांग महिला पर्वतारोही बन गई। एवरेस्ट फतह करने के बाद वे इतना ही पर ही नहीं रुकी। उन्होंने विश्व की 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची पर्वत चोटियों को फतह करने का लक्ष्य रखा, जिसमें से अब तक वे कई पर्वत चोटियों पर तिरंगा फहरा चुकी हैं और वे अपने इस लक्ष्य पर लगातार आगे बढ़ रही हैं। वे अपने इस महान प्रयासों के साथ साथ विकलांग बच्चों के लिए शहीद चंद्रशेखर आजाद विकलांग खेल एकेडमी भी चलाती हैं। तो गाइस, एक भयानक हादसे ने अरुणिमा की जिंदगी बदल दी थी। वो चाहती तो हार मानकर असहाय की जिंदगी जी सकती थी, लेकिन उन्हें असहाय रहना मंजूर नहीं था। उनके हौसले और उनके प्रयासों ने उन्हें फिर से एक नई जिंदगी दे दी। दोस्तों, अरुणिमा जैसे लोग भारत की शान हैं और यही वे लोग हैं जो नए भारत के निर्माण में नींव के काम कर रहे हैं। युवराज सिंह से प्रेरित होकर अरुणिमा ने अपनी जिंदगी बदल दी और अब अरुणिमा की कहानी हजारों लोगों की जिंदगी बदल रही है। दोस्तों, अरुणिमा की यह कहानी निराशा के अंधकार में प्रकाश के एक किरण की तरह कार्य करती है, जो संपूर्ण अंधकार को प्रकाश में बदल देती है।
और संपूर्ण जगत को प्रकाशमय बना देती है। दोस्तों, किसी ने अच्छा ही कहा है कि उत्तम समय कभी नहीं आता, समय को ही उत्तम बनाना पड़ता है। अतः अंत में मैं बस यही कहूँगा कि मेहनत इतनी करो कि किस्मत भी बोल उठे कि ले लो, यह तुम्हारा हक है। तो गाइस, आपको यह वीडियो कैसी लगी अपने कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें हर सोमवार सुबह 9 बजे मेरे YouTube चैनल, फेसबुक पेज पर एक नई कहानी।